21 अक्टूबर यानी पुलिस का शहीद दिवस। एक ऐसा दिन जब पुलिस महकमा अपने ऐसे पुलिस कर्मियों को याद करता है जो फर्ज की राह में अपना बलिदान दे देते हैं। इस बार भी मनाया गया ये दिन, लेकिन जिन लोगों को याद किया गया, क्या वह वाकई में शहीद थे? क्योंकि ऐसे पुलिस कर्मियों को भी शहादत का दर्जा दे दिया गया जो इस जज्बे के काबिल कतई नहीं थे। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। पुलिस स्मृति दिवस परेड के सम्मान समारोह में शामिल हुई भीड़ को देखिए जरा। इस भीड़ में उन चेहरों को तलाश पाना वाकई नामुमकिन है। अपने फर्ज की खातिर जिनके अपनों ने बाकी हर कर्ज भुला दिया था और देश की खातिर लगा दी थी अपनी जान की भी बाजी। मरणोपरांत सम्मानित होने जा रहे शहीद पुलिस कर्मियों की इस सूची में लिखे ये केवल नाम नहीं है। कोई इकलौता बेटा है, कोई घर का अकेला कमाने वाला 3 मासूम बच्चों का पिता, तो इनमें से कोई इकलौती बहन का लाड़ला भाई था। अपनों की मौत का दर्द इन बिखर गई जिंदगियों को ताउम्र सालता है। इन अपनों को तसल्ली होती है तो बस इतनी सी बात की कि उनके अपनों की मौत भी बेकार नहीं गई, वो शहीद हुए हैं। इस प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्योछावर की है, शहादत दी है। लेकिन अपनों को खो देने से बड़ा दुख वो है जब इन्हें मालूम होता है कि मध्य प्रदेश में शहादत की परिभाषा बदल गई है। मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए दुश्मनों से जूझते हुए अपनी जान गंवा देने वाले सिपाही और दुर्घटना में मारे गए पुलिसकर्मी में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश पुलिस की नजर में ड्यूटी से लौटते वक्त दुर्घटना में मारा गया कोई सिपाही भी शहीद ही कहलाता है। यानी शहीद की परिभाषा ही बदली नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि आखिरकार क्यों मनाया जाता है ये दिन। 52 साल पहले 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के बर्फीले इलाके हॉट स्प्रिंग में चीन की सशस्त्र सेना के साथ एक मुठभेड़ में भारतीय पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के 10 जवान मारे गए थे। इन जवानों ने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह सरकार ने उन शहीदों का मजाक उड़ाया है जो वाकई में शहीद हुए हैं। बंसल न्यूज ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो हैरत में डाल देने वाले सच सामने आए। पुलिस स्मृति दिवस परेड के सम्मान समारोह की ये सूची बताती है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने शहादत की जो नई व्याख्या की है, उसके मुताबिक ड्यूटी से लौटते वक्त किसी सड़क दुर्घटना में मारे गए सिपाही और नक्सली मुठभेड़ में मारे गए पुलिस अफसर, दोनों ही की शहादत का पैमाना बराबर है। सिलसिलेवार देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसार किसे है शहीद कहलाने का हक। इस सूची में पहला नाम जीवाजी राव का है। दिवंगत जीवाजी राव अब शहीद जीवाजी राव कहलाते हैं। उनकी शहादत यह है कि ड्यूटी के दौरान ही उनका निधन हुआ था। इन्हीं में शामिल है सहायक उप निरीक्षक राम सुमेर पाल,
राम सुमेर पाल की मौत कैसे हुई, किसी को नहीं मालूम। पुलिस स्मृति दिवस परेड की पुस्तिका में श्री पाल का जिक्र हुआ है कि वे ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। पाल किस तरह की ड्यूटी कर रहे थे, ये भी बताना यहाँ जरूरी नहीं समझा गया। मनासा खुर्द के रहने वाले दूसरे शहीद दिवंगत प्रेमचंद्र पड़ियार हैं। प्रेमचंद की शहादत, वो ड्यूटी से घर लौट रहे थे। सड़क दुर्घटना में इन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया और शहीद कहलाए। इसी तरह भीमचंद डोभार का भी निधन ड्यूटी के दौरान ही हुआ, जिसकी बदौलत इस पुलिस स्मृति दिवस परेड में मरणोपरांत वे शहीद कहलाए। इन्हीं शहीदों में एक नाम रतनलाल मनासा का भी है। घर वापसी के दौरान वाहन दुर्घटना में निधन हुआ और इनकी इस शहादत को पुलिस स्मृति दिवस परेड में बाकायदा नवाजा भी गया। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे लोगों को ही शहीद का दर्जा दे दिया हो। इनमें वो सपूत भी शामिल थे जिन्होंने वाकई में पुलिस की वर्दी का मान रखा और जान की बाजी लगा दी। अब आपको दिखाते हैं ऐसे सपूतों के बारे में। मध्य प्रदेश पुलिस भले फर्क करती रहे, लेकिन शहादत का सम्मान सरकार के दिए तमगों से नहीं होता, मदद में दिए गए चंद रुपयों से भी नहीं। सच्ची शहादत को सलाम तो हर आंख करती है, हर एक सिर झुक जाता है ऐसे शहीदों के एहतराम में। ये सूची उन्हीं सच्चे सपूतों की है, पुलिस के उन जांबाज सिपाहियों की जो जान पर खेल गए ताकि हम और आप महफूज रह सकें, जो जान पर खेल गए इस खातिर कि इस खाकी का मान हर हाल में रहे। जो जान पर खेल गए कि उनके जिस्म की आखिरी सांस भी देश के नाम हो जाए। ज्ञानेंद्र शर्मा इसमें पहला नाम है। बताइए तो भला वो महिला इन्हें कैसे भूल पाएगी, जिसको रेल के इंजन से बचाते हुए ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपनी जान गंवा दी थी और शहीद हो गए। शहीद डीपी गुप्ता के हौसले को दुश्मनों की गोलियां भी डिगा नहीं पाई थीं। आखिरी दम तक लड़ते रहे, जूझते रहे और दुश्मन की राइफल से निकली गोली ने उनके प्राण ले लिए। उनकी शहादत पर कौन सवाल उठा सकता है। शहीद शिव प्रताप सिंह आरोपियों को पकड़ने गए और उनके साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद हरीश चंद्र राहंग डाले बालाघाट के टिमकी टोला जंगल में नक्सलियों से निपटने गए थे। आखिरी सांस तक लड़े भी, लेकिन घात लगाए बैठे नक्सलियों ने हमला बोल दिया और हरीश चंद्र नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद के मायने हैं वो जो अपने कर्तव्यों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। फिर धर्म, जाति, मजहब का कोई बंधन उसके सामने नहीं आता। देशभक्ति से बड़ा उसके लिए धर्म नहीं और मानवता से बड़ी सेवा नहीं। कैमरामैन प्रदीप बैस के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस को शहादत का मतलब समझाने की कतई जरूरत नहीं है। हमारा ये मकसद भी नहीं। हमारी कोशिश बस इतनी है कि मध्य प्रदेश पुलिस वक्त रहते जाग जाए, कि शहीदों की इस नई परिभाषा के बाद कहीं ऐसा न हो कि आम आदमी की साधारण सी कही जाने वाली मौत भी शहादत कहलाने लगे और शहीद जैसे लफ्ज सिर्फ मजाक बनकर रह जाए। प्रदेश के जाबाज सिपाहियों की सच्ची शहादत को